ভরসা আছে বিশ্বাস, চৌরঙ্গী বিধানসভাবাসীর জন্য নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস। শুধু আশ্বাসই নয়, সারা বছরই মানুষের পাশে থেকে চৌরঙ্গী বিধানসভার বৃহত্তর পরিবারে অঙ্গ হয়ে উঠেছেন বিধায়ক তথা এবছর তৃণমূল কংগ্রেসের পদপ্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু এই ভোটের সময় নয়, লকডাউন হোক কিংবা আমফান, সারা বছরই মানুষের পাশে থেকে মানুষের কাছের মানুষ, কাজের মানুষ হয়ে উঠেছেন তিনি। বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় 62 নম্বর ওয়ার্ডে পুর সমন্বয়ক সানা আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে এক বিশাল পদযাত্রার আয়োজন করেছিলেন তিনি। এই দিন তিনি বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস যা বলে তা করে দেখায়। বিগত 10 বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার 100% পূরণ করেছেন। অন্যদিকে অমিত শাহ কিছুদিন আগে জুমলাবাজির ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন। বিজেপি না এনেছে কালো টাকা, না কারো ব্যাংকে পৌঁছেছে 15 লক্ষ টাকা। বেকারত্বে ভারতবর্ষ বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। এদিন তৃণমূল নেতৃত্ব বলেন, বিরোধীরা যতই চেষ্টা করুক না কেন 2021 সালে আবার ক্ষমতায় আসবে তৃণমূল কংগ্রেসই। बहुत अच्छे से, तो जिस तरह से जनता ने वेलकम किया है, जिस तरह से फूलों की बौछार की है, जिस तरह से हर एरिया हर मोड़ में माला पहनाए गए हमारे कैंडिडेट को, तो बहुत कुछ यहीं पर ही क्लियर हो जाता है कि दीदी की ही सरकार रहेगी और यहाँ पर सब तृणमूल कांग्रेस को ही चाहते हैं। और बीजेपी वाले इन दिनों ये ऐसे स्लोगन निकालेंगे, लेकिन बीजेपी को पहले ये कहिए कि कैंडिडेट पूरी तरह से दें। वो लोग कैंडिडेट ढूंढने में इतने बेचारों को परेशानी हुई है, लोगों का नाम उन्होंने अनाउंस किया और लोगों को पता नहीं कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिलने वाली है। इस तरह का अनऑर्गेनाइज्ड, इस तरह का इलेक्शन वो लोग करने अगर आए हैं बंगाल में, तो मैं कहूँगी कोई फायदा नहीं है। आप लोग बेटर हो कि बंगाल को भूल जाइए और यहाँ पर दीदी के अलावा यहाँ की जनता किसी और को नहीं पसंद करेगी। लोग का 38,000 वोटर्स है 62 वार्ड में। हम लोग 2019 में जो हमारे एमपी की इलेक्शन हुई थी तो 18,500 वोट से हम लोगों ने लीड दिया था। तो इंशाल्लाह उससे उतनी ही टारगेट करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग टारगेट करते हैं कि उससे ज़्यादा हो, क्योंकि दीदी ने खुद इतना सारा काम कर दिखाया है। द्वारे सरकार हो, स्वास्थ्य साथी का कार्ड हो, माँ किचन हो, डायरेक्ट दीदी ने पब्लिक से खुद कनेक्ट किया है। तो लोग दीदी समझते हैं कि दीदी उनका दर्द समझती है। तो पब्लिक का वोट पूरा वन साइडेड है, यहाँ पर किसी तरह का वो नहीं है, डाउट नहीं है। पूरी तरह से हम लोग का स्टैंड पूरा क्लियर है कि दीदी की ही सरकार है। ताकत से है जो यहाँ घुसकर यहाँ की शांति को खत्म करना चाहेगी, चाहे वो बीजेपी के रूप में हो, कांग्रेस के रूप में हो या कोई भी और अलाइड पार्टीज के रूप में हो। हम लोग जानते हैं कि पिछले 10 साल से यहाँ की आवाम बहुत खुशी से एक साथ मिलकर पीसफुली रही है। चाहे वो दुर्गा पूजा मनाने की बात हो, ईद मनाने की बात हो या क्रिसमस मनाने की बात हो, तो बहुत मिलजुल कर बंगाल की आवाम रही है और यही चीज़ हमें कंटिन्यू करना है। और कोई भी ताकत जो यहाँ की एकता को तोड़े, हमें उसके खिलाफ लड़ना है। और जैसा कि आप जानते हैं, वही मैं जनता से ये कहूँगी कि आप देखिए कि 2014 में जो वादा करके 15 करोड़ वाली बात कहकर वो सरकार में आए, आज कितनी साल हो गई है? कम से कम 7-8 साल से ज़्यादा हो गई है। इतने साल हो गए हैं और अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। और वो लोग की हिम्मत देखी कि वही वादा वो लोग फिर मैनिफेस्टो में लिख रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है कि हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके तरफ से जो वादे खत्म नहीं हो रहे, फिर वही वादे किए जा रहे हैं। आप लोगों ने कुछ दिन पहले खुद आप लोग मीडिया वाले, आप लोगों ने ही कवर किया है, एक लेडी को दिखाया गया न्यूज़ में जिनको कहा गया कि घर मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तो किस तरह से एक फेक प्रोपेगेंडा, फेक वो चलाया जा रहा है बीजेपी का, हमें अवेयर रहना है। मैं पब्लिक से, जनता से यही अपील करूंगी। हम लोग का जो सरकार है, दीदी का सरकार है, बिल्कुल ही बनावटी सरकार नहीं है। हम लोग काम करते हैं और अपने काम की बिना पर वोट मांगते हैं। तो फिर से ये लाएंगे, जबकि दीदी ने इसकी कड़ी मुखालफत की। दीदी ने पूरी तरह से मुखालफत की है और हम सब दीदी के पीछे खड़े होकर हम लोगों ने मुखालफत की है। भले वो पाक सर्कस मैदान का प्रोटेस्ट हो या हर एरिया में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि जब CAA NRC का प्रोटेस्ट चला था तो हर जगह एकजुट होकर TMC हर जगह जाकर इसका प्रोटेस्ट मीटिंग्स हो, रैलीज हो। यहाँ की मैं कहूँगी मेरे वार्ड की जो लेडीज़ हैं, जो यंग लड़के हैं, वो लोग भी बहुत भारी तादाद पर प्रोटेस्ट में उन्होंने भी हिस्सा लिया है। तो CAA के खिलाफ हम सब थे। इट्स नॉट अबाउट कम्युनिटी कि हम किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। जो भी चीज़ हमारी देश की एकता को तोड़ता है, हम उसके खिलाफ रहेंगे। का वो प्रोविजंस है इलेक्शंस का नहीं, आपका पूरा जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स आते हैं ये वो हैं। तो इनके ये अभी से नहीं, द्वारे सरकार में आप लोग कितने लोगों का काम हो चुका है, आप वो देखिए। एक एक वोटर, एक एक लोग आकर हमें दुआ देते हैं, दीदी को दुआ देते हैं कि आज स्वास्थ्य साथी कार्ड हमें मिल गया, पता है हमारा 2 लाख रुपए का इलाज हो गया।
हमारा बेवा फंड का हम लोगों को पैसा का कोई प्रोविजन नहीं था। एक ये था कि बीपीएल कार्ड अगर नहीं है आपका ओल्ड एज बेवा फंड आपका नहीं हो सकता। हम लोग बहुत लोग निराश हो जाते थे, लेकिन दीदी ने संगे संग उस चीज को खत्म किया। बीपीएल का भी जरूरत अब नहीं है। अब कोई भी आप लोग बेवा फंड और ये ओल्ड एज फंड के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और हम लोग अपने वार्ड से खुद 800 850 से ऊपर एप्लीकेशंस हम लोग ले चुके हैं। ग्वालियर सरकार में कितने लोगों का स्वास्थ्य साथी कार्ड, 5 से 6 हजार लोगों का स्वास्थ्य साथी कार्ड हम लोगों ने दिया है। रूपश्री हम लोग गिनत लड़कियों का हम लोगों ने रूपश्री कराया है। कितनों की शादी में मदद हो गई है। तो इसमें अगर बोलने जाओगे तो शायद सुबह हो जाए कि दीदी का काम बहुत है और दीदी का काम बोलता है। आज दीदी का काम है, इसी तरह से इसीलिए आप देखते हैं कि पब्लिक का प्यार किस तरह से उमड़ कर हमारे लिए आता है। मैं आपसे ये पूछूं कि यूपी में विकास किया हुआ, यूपी में भी तो बीजेपी की सरकार है, पूरा स्टेट बर्बाद हो चुका है। किस तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है यूपी में। हमें बंगाल को उस कम्युनल हवा से बिल्कुल प्रोटेक्ट करना है और दीदी ही हमारी शील्ड है, दीदी हमारी माँ है। दीदी ही हमें उस चीज से प्रोटेक्ट करेंगी, करती हैं और आगे भी दीदी ही प्रोटेक्ट करेंगी। तो चाहे कुछ भी करे, हमें वोट दीदी को ही देना है और पब्लिक का स्टांस पूरी तरह से क्लियर है। और एक और आखिरी, मिथुन दा खुद को सांप बोल दिए हैं। हम लोग सांप को किस तरह से देखते हैं आप लोग को पता है। वो तो खुद अपने आप को सांप बुला रहे हैं। तो खुद डसने के लिए वो आए हैं। ये बिल्कुल खुद अपने मुंह से वो नेगेटिव कैंपेन वो खुद का करके गए हैं। उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। उनका बात थी, सब कुछ कह दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 10।